स्वागत है आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल धीरज रॉय 912 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। चलिए आते हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले प्रैक्टिस 5 तक हो चुका है। जिस व्यक्तियों ने नहीं देखा है जाके वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी 40 दल का दमन किया है? तो किसने किया है? बलबन ने किया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। राजसी तंगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय था। सदाशिव राय था। नेक्स्ट पाते हैं। किस से गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई? तो गुरु अर्जुन देव की सहायता के लिए दी गई। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो नान्य देव ने की थी। किसने की थी? नान्य देव ने की थी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आए थे? तो 1501 में आए थे। कब आए थे? 1501 में आए थे। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में हुआ है। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ है। क्या हो जाएगा? मिलान कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पाते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के काल में किया था। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर फ्रेक्स एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया? तो अमृत बाजार पत्रिका का अंग्रेजी में अखबार में तब्दील कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो पंजाब क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रचलित नहीं थी। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। चंड प्रघोत किस प्राचीन राज्य गणराज्य के राजा थे? नेक्स्ट तो उड़ीसा के थे। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कुषाण स्वर्ण ताम्र बिल्कुल सही है। गुप्तकाल स्वर्ण एवं रजत बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सातवाहन स्वर्ण नहीं।
सातवाहन ने चांदी और तांबा और सिक्के जारी किए थे। कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो कितने न्यायाधीश है? 34 न्यायाधीश है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। चलिए प्रश्न नंबर अब 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो 243 के फर्स्ट में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड द्वारा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पाते हैं। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 31 सीट हो जाएगा, महाराष्ट्र में 19 सीट हो जाएगा, तमिलनाडु में 18 सीट हो जाएगा, बिहार में 16 सीट हो जाएगा। इससे क्या होगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पाते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने कहा था। तो नेक्स्ट पाते हैं। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी का बनता है। तो नेक्स्ट पाते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? तो क्वींसलैंड तट के समीप है। नेक्स्ट पाते हैं। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में निम्न में फिर जाते हैं। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध रखते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री। नेक्स्ट पाते हैं। एल नीनो बनता है तो प्रशांत महासागर में बनता है। नेक्स्ट पाते हैं। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट पाते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश से घिरा है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं।
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है तो गरीबों का खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना बिल्कुल सही है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना बिल्कुल सही है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना बिल्कुल सही। उपयुक्त में से सभी आंसर सभी सही। ऑप्शन डी 31 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? तो हाशिम समिति की गठन की गई। 33 नंबर प्रश्न पाते हैं। कपार्ट का संबंध है तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? वित्त, औद्योगिक वित्त, सीबीडी सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण बिल्कुल सही। ग्रामीण साख नाबार्ड सही है। अब क्या बोल रहा है लास्ट में? रोजगार, ग्रामीण रोजगार जे की गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। चलिए प्रश्न नंबर अब 35 पे आते हैं। रियो डी जेनेरियो ने संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? तो राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सामोआ में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सामोआ में किया जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। समर्थन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट पाते हैं। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? तो मिस्र देश ने किया है। नेक्स्ट पे आते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 2.9% है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 6वां है। नेक्स्ट पे आते हैं। उपग्रह EOS-7 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो SSLV-D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट पाते हैं। बिहार जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 36.1% है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो 9वां स्थान मुकेश अंबानी का है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरब सागर में किया गया। नेक्स्ट पाते हैं। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है?
तो लूनी नदी है, लूनी नदी है। नेक्स्ट पाते हैं, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पर संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यानी ए और बी दोनों से द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी 50 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? स्थान का परिवर्तन बल का प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, विद्युत इंसुलेटर का गुण है तो बिजली का संचालन ना करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट पाते हैं, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई फर्मी है। तो नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, वक्रीय गति का उदाहरण है तो भाला फेंकना। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर, बेंचुरीमीटर, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक एक दो तीन चार बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न पाते हैं, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं, आवृत्ति और समयावधि संबंधित है तो V गुने T बराबर 1। प्रश्न नंबर 58 पे आता है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 7 से 8% होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, ऊंचे पहाड़ पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए नाक से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट पाते हैं, नोडयूलेटेड जड़ होती है तो मटर की होती है। किसकी होती है? मटर की होती है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। नेक्स्ट पाते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो ऑप्शन बी, टिबिया, टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र तो केंद्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? तो ऑप्शन डी, विषाणु कोशिका नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, एडवर्ड जेंडर ने किसका विकास किया? तो चेचक हेतु टीकाकरण का विकास किया। नेक्स्ट पाते हैं, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो वायलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट पाते हैं, किस जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, एरिथ्रोसाइट द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पाते हैं, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो धीरे धीरे
अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है CuCl3। चलिए प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। माध्यम में ध्वनि का विषयी क्रम है बढ़ते क्रम में। ऑप्शन सी CO2, जलवाष्प, आयरन, एल्युमिनियम। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो चींटी का, डंक और सिरका। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो Au और Ag। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 72 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्रेशियम है। कौन सा है? फ्रेशियम। नेक्स्ट पाते हैं, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। लास्ट प्रश्न पाते हैं, ऊन देने वाले जंतु का समूह भेड़, बकरी, ऊंट और याक। जो भी इस चैनल में नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुंचेगा। थैंक यू मेरे सेशन में जुड़ने के लिए।